एम्स में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। सभी देश के लोग जो दुआ कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना, निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी को दवा के साथ साथ दुआ का असर होगा और जल्द से जल्द वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। कल वक्फ बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया और 288 बहुमत जो है पक्ष में मिला और विपक्ष में 232 वोट मिला और कल जो है लोकसभा से पास करके अब राज्यसभा में भी पास कर दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। कल वक्फ बिल को पास कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने अपने संख्या बल और सरकार को जो बहुमत था उसके साथ पास करा लिया, लेकिन ये देश संख्या बल और सरकार के बहुमत से नहीं, सर्वमत से चलेगा, संविधान से चलेगा, अपने नियम कानून से चलेगा। ये सरकार ने मनमानी की, संविधान की धज्जी उड़ा दी और जो इसके सहयोगी बने, भागी बने, जो तथाकथित अपने को सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर बीजेपी के सहयोगी दल, चाहे जेडीयू हो चाहे अन्य दल हो, घूम रहे थे, वो एक्सपोज हो गए। अब जेडीयू तो पूरी तरह से जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं एनडीए में, वो बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर रह गए। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं बीजेपी में विलय करने का, अब कुछ नहीं बचा उनका। बीजेपी ने जो मंशा थी कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करेंगे, उसमें अपने सहयोगी सारे दलों को तो उन्होंने अपने चंगुल में फंसा ही लिया। अब जवाब देना होगा। देश में जो अन्य मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान नौकरी, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इस पर कोई बोल नहीं रहा सरकार में बैठे लोग। ये वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को तो समाप्ति कर दिया और संविधान पर जिस तरह से इन्होंने हमला किया है, संख्या बल सरकार का सदैव सदैव के लिए नहीं रहेगा। आज उनके पास संख्या है, कल वो सत्ता में नहीं रहेंगे, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन ये देश की जो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, जो कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा गया है कि विभिन्न जाति धर्म के सभी संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। लेकिन आज उसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी मजबूती से लड़ रही है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। ये देश ने देखा। लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है? कल जिस तरीके से बीमार हुआ और उन्हें दिल्ली ले जाया गया आनन फानन में। नहीं, देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत को लेकर के नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने विस्तृत रूप से कल बताया और कल शाम में वो प्लेन से दिल्ली गए, वहाँ एम्स में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। और सभी लोगों की दुआएं, गरीबों गुरुओं की दुआएं, पिछड़े अति पिछड़े सभी देश के लोग जो दुआ कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना, निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी को दवा के साथ साथ दुआ का असर होगा और जल्द से जल्द वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, आप आरजे प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव कल ही दिल्ली रवाना हो गए थे, उनके स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे और उसके बाद से आज उनका इलाज दिल्ली एम्स में है और भर्ती हैं। और वक्फ बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल इस में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।